अब जब वहां आया तो भागमती जी आ चुकी थी। भागमती जी को उसने चाबुक से 1 पहर तक पीटा, 1 पहर तक। महल में खूब पिटाई की भागमती जी की, पर बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मार चाबुकों। अब रानी का शरीर वैसे ही सुकुमार और फिर भगवत भजन में डूबी हुई, और इतना मारा 1 पहर तक की चाबुक ही चाबुक शरीर में, पर ना उनकी मुस्कुराहट में कोई फर्क था, ना उनके भजन में कोई फर्क था। यह है स्वयं प्रमाण भक्ति का, जिसके हृदय में भगवत अनुराग से युक्त चिंतन चलता रहता है। कोई कितनी भी पीड़ा दे, उसका भजन नहीं रुक सकता। जब भजन चल रहा है तो उसका आनंद नहीं रुकेगा, क्योंकि वो अखंड आनंद है। शरीर के द्वारा जो अनुभव में आने वाले दुख सुख है, उससे ऊपर उठा हुआ महापुरुष कभी ऐसा नहीं कि भारी विपत्ति, रोग से शरीर ग्रसित, अपमान, तिरस्कार, मारपीट आदि से विक्षिप्त हो गया और अब भजन छूट गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये देखो, भक्ति स्वयं प्रमाण है। इतने से भी उसका हृदय प्रसन्न नहीं हुआ कि चलो 1 पहर पीटा, अब थोड़ा हम प्रेम का बर्ताव करें। नहीं, अब वो पूरा का पूरा विरोध भाव हृदय में श्री भागमती बाई के प्रति। और भागमती ऐसा भी नहीं कि उनसे ये कहे कि हमसे गलती हो गई। भगवत चरणारविंद की ठसक में रहने वाले जो जन होते हैं, इनकी बड़ी विचित्र दशा होती है। इनमें ये नहीं होता कि वो इस बात के लिए क्षमा मांगे कि हम भजन साधन वृंदावन गए, ये सब हमारे लिए अपराध कोई बन गया जो आप नाराज है, क्षमा करें। ऐसा नहीं होता। जब प्रहलाद जी को गोद में बैठाल के हिरण्यकश्यप पूछा कि बेटा तुम्हें सबसे प्रिय वस्तु क्या है, तो जब उन्होंने वर्णन किया कि भगवान श्री हरि की नवधा भक्ति, तो उठा के पटक दिया। अरे, मेरा पुत्र होकर मेरे दुश्मन हरि की बड़ाई करता है। तो प्रहलाद जी पहले तो पिताश्री कह के बात करते थे, फिर जानते हो क्या, दैत्यराज कह के बात किया। एक क्षण उनके हृदय में कभी आदर भाव नहीं है, मेरा पिता नहीं। जो हरि का विरोध करने वाला, क्या पति, क्या पिता, क्या पुत्र, तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्यप परम शनि। भागमती जी बाई टूटी नहीं कि भाई 1 पहर तक चाबुकों से मारना, टूटी नहीं कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपसे आज्ञा नहीं ली, वृंदावन गई या भजन मार्ग में या संतों से मिली या कुछ नहीं, बस अपने भजन चिंतन में लगी रही। अब उसने जब देखा कि इतने पे कोई भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना तो क्षमा मांग रही है, ना तो रो रही है, ना विकलता, तो पहरे 1 लो चाबुक झुरी, तनक न लगी भजन में पूरी। पहरे 1 लो चाबुक झुरी, तनक न लगी भजन में पूरी। मारत हाथ थके बहु त्रासत, त्यों त्यों तीय तन बदन पिकाशत। मारत हाथ थके बहु त्रासत, त्यों त्यों तीय तन बदन विकासत। पति यमवत जातना उपाई, छाती ऊपर सेज बिछाई। पति यमवत जातना उपाई, छाती ऊपर सेज बिछाई। तापर लहुरी रानी संग लिए, केली करी सब निसिरत रंग हिय। तापर लहुरी रानी संग लिया, केली करी सब निसिरत रंग हिय। भागमती दंपति रस भीनी, भक्ति भाव में
नेकु नहीं नी भागमती दंपति रस बीजी भक्ति भाव में को नहीं नी। रात भयो राजा उन रानी बमन कियो सब किनहु जानी। रात भयो राजा और रानी पवन कियो सब किनहु जानी। जैसे ही यमराज पापी जीव को यम यातना देता है, ऐसे ही राजा विरुद्ध भाव से युक्त होकर भागमती बाई को और भी कष्ट दिए। जब वो विविध प्रकार की ऐसी विपरीत परिस्थितियां भागमती जी के सामने प्रकट करता, फिर देखता जैसे कोई पीटने वाला होता है ना, जो देखता रो रहा है बहुत दुखी, तो उसे सुख मिलता है। लेकिन ये तो प्रसन्न मुद्रा में कितना मारा, लातों से मारा, चाबुक से मारा, कटु वचन कहे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं। चित्त में श्री राधा वल्लभ लाल जी बसे हुए हैं। मन राधा वल्लभ जी की नक्सिक रूप माधुरी का पान कर रहा है। कौन देखे कि शरीर को क्या हो रहा है। शरीर की स्थिति ही नहीं है। वो देह भाव से ऊपर उठी हुई नागरीदास जी की कृपा कटाक्ष से दंपति रस भीनी प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबी हुई है। अब हद हो गई, उसको इतना अंदर क्लेश हुआ भागमती जी की इस मुस्कुराहट से कि इतना मारा, इसे इतना अपमानित किया, क्लेश दिया, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं। तो उसके ऊपर बिछोना बिछा के छोटी इंदुमती रानी के साथ ऊपर लेटा, भागमती जी को सैया बना दिया, उनके ऊपर बिछो। अब राजा है, सामर्थ्यशाली है। भागमती बाई अंदर ही अंदर प्रिया प्रीतम का चिंतन कर रही और वो ऊपर नाना प्रकार से कष्ट देने की चेष्टा कर रहा है। हद हो गई। अब तो ऊपर उनको सैया बना दिया, बिछौना बिछा के छोटी रानी के सहित ऊपर बैठा हुआ, हास्य विनोद आदि। ऐसी रात में भागमती जी बाई अंदर से ही प्रिया प्रीतम के प्रेम रस के चिंतन में डूबी हुई है। तो अब हद हो गई, अब अपराध की सीमा हो गई। इतना मारा पीटा हुआ सब लीला। अब ये कोई ना समझे, कभी किसी भक्त को अगर ऐसा कष्ट दिया जा रहा है तो ये ना समझे कि वो किसी भी तरह से शांति को प्राप्त हो जाएगा। भले अभी आपको परिणाम नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब परिणाम आना शुरू होगा तो फिर वही भक्त बचा ले तो बचा ले, दूसरा कोई सृष्टि में नहीं है। ये सिद्धांत है। यदि आप भक्त का अपमान कर रहे हैं, भक्त का विरोध कर रहे हैं, भक्त को सता रहे हैं, तो एक सीमा है, प्रभु देखते रहते हैं। उतना तक जब प्रभु देखते रहते हैं, वो इसलिए कि भक्त की स्थिति किस कोटि की परिपक्व अवस्था को है, ये समाज को दिखा देते हैं। लेकिन अगर कोई समझे कि आप भक्त को सता रहे हैं, आपको कोई कष्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसा न समझना। जिस दिन स्वामी की दृष्टि बदली और उस पर दंड देने का विधान रचा जाएगा, तो सिर्फ वही भक्त बचाएगा, दूसरा कोई नहीं। जिस भक्त का आपने अपराध किया है वही भक्त बचाएगा। फिर प्रभु भी अपनी कृपा दृष्टि नहीं करते उस पर। जैसे दुर्वासा जी प्रभु के पास गए तो और कहा सुदर्शन चक्र के ताप से बचा लीजिए, तो भगवान का एक व्रत है, कैसा भी कोई हो अगर शरण में आ गया है तो रखी हो ताहि प्राण की नाई। लेकिन भगवान इस व्रत का भी पालन नहीं किया और कहा अगर आपको बचना है तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो, अहम भक्त पराधीन हूं।